एक लड़की गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी और वह रात रात भर जाकर पढ़ाई करती ताकि जल्द से जल्द मेरा सिलेक्शन हो जाए। और जब भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलती वह उस जॉब के लिए अप्लाई कर देती। वह पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और साथ में मेहनती भी थी, जिसकी वजह से वह जब भी एग्जाम देने के लिए जाती उसे अपने आप पर पूरा विश्वास रहता कि इस बार मैं इस एग्जाम को क्लियर कर लूँगी। पर जब रिजल्ट आता तो कभी 1 नंबर से कभी 0.25 नंबर से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। और इतना बार असफल होने के बाद वह अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। और एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि मैं स्ट्रगल करते करते अब थक चुकी हूँ। मैंने इतने सारे एग्जाम दिए पर आज तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने सोचा था इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब खत्म हो जाएगी, लेकिन सिलेक्शन ना होने की वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम और भी बढ़ गई है। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची है कि मैं दोबारा गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूं। पिता अपनी बेटी की बातें सुनकर कहते हैं, क्या कुछ देर के लिए तुम मेरे साथ किचन में चल सकती हो? बेटी सोचती है कि मैं अपनी लाइफ की इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही हूँ और ये मुझे किचन में जाने के लिए क्यों कह रहे हैं। लेकिन बेटी अपने पिता की बात मानकर किचन में जाती है। फिर पिता 3 कटोरा लेते हैं और तीनों में पानी भरते हैं और तीनों को गैस चूल्हे पर सेम टेम्परेचर पर चढ़ाते हैं और एक में आलू डालते हैं, दूसरे में कुछ अंडे डालते हैं और तीसरा में कॉफी बीन्स डालते हैं और उसके उबलने का इंतजार करने लगते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद जब तीनों उबलने लगता है तो गैस चूल्हे को बंद कर देते हैं और आलू को कटोरे में से निकालकर एक प्लेट में रखते हैं, अंडे को कटोरे में से निकालकर एक अलग प्लेट में रखते हैं और कॉफी को छानकर एक कप में रखते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं, इन तीनों को ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? बेटी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और कहती है, इसमें देखना क्या है, कॉफी आलू और अंडा ही तो है। फिर पिता कहते हैं, आलू को छू कर देखो, पहले में और अब में क्या अंतर है? बेटी आलू को छू कर देखती है और कहती है, पहले आलू सख्त था पर उबलने के बाद मुलायम हो चुका है। फिर पिता अंडे से छिलके को हटा देते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं, इसे छू कर देखो, पहले में और अब में क्या अंतर है? तो बेटी कहती है, अंडा पहले अंदर से तरल था पर उबलने के बाद सख्त हो चुका है। फिर पिता कहते हैं, कॉफी के बारे में बताओ, पहले में और अब में क्या अंतर है? तो बेटी कहती है, कॉफी बीन्स पहले अलग अलग थी पर अब पानी के साथ मिल चुकी है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। फिर पिता कहते हैं, इन तीनों को गैस चूल्हे पर सेम टेम्परेचर पर चढ़ाया गया, सेम टाइम में उबाला गया, फिर भी तीनों का रिजल्ट अलग अलग मिला। इसी तरह हमारी लाइफ भी होती है, प्रॉब्लम सभी की लाइफ में आती है पर डिपेंड हम पर करता है कि हम उसका सामना कैसे करते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है तो वह आलू की तरह बन जाते हैं, पहले से स्ट्रांग रहते हैं पर जैसे ही उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है वह अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं और कमजोर पड़ जाते हैं। जैसे कि आलू पहले सख्त था पर उबलने के बाद मुलायम हो गया। और कुछ लोगों की लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है तो वह अंडे की तरह बन जाते हैं, जैसे ही उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है वह अंदर से टूटते नहीं है बल्कि और भी मजबूत बन जाते हैं। जैसे कि अंडा अंदर से तरल होता है और कमजोर होता है, एक ही झटके में उसे कोई आसानी से तोड़ सकता है पर उबलने के बाद सख्त हो जाता है। और 100% में से 1% लोग उस कॉफी की तरह बनते हैं। जैसे ही उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो आलू और अंडे की तरह खुद को बदलते नहीं हैं बल्कि प्रॉब्लम को ही अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। जैसे कि कॉफी उबलते हुए पानी में जाने के बाद खुद को नहीं बदलता बल्कि पानी को ही बदल देता है। अब ये फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें इन तीनों में से किसके जैसा बनना है। आलू की तरह कि जैसे ही तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आए अंदर से पूरी तरह से टूट जाओ और कमजोर पड़ जाओ, या उस अंडे की तरह कि जैसे ही तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आए अंदर से टूटो नहीं बल्कि और भी मजबूत बन जाओ, या उस कॉफी की तरह जो उबलते हुए पानी में जाने के बाद खुद को नहीं बदलता बल्कि पानी को ही बदल देता है। तुम्हारे सामने कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, उन समस्याओं के आगे घुटने मत टेको बल्कि उन समस्याओं को ही अवसर में बदल दो। जिंदगी में हर कीमती चीज स्ट्रगल करने के बाद ही मिलती है। जिस तरह से पतझड़ के बाद पेड़ पर नए पत्ते आते हैं उसी तरह से लाइफ में स्ट्रगल करने के बाद ही हम अपनी अलग पहचान बना पाते हैं। अगर आज तुम रुक जाती हो तो तुमने अपनी मंजिल को पाने के लिए आज तक जितना भी स्ट्रगल किया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए रुको मत, बस चलते रहो। यह निश्चित है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो गायत्री गुप्ता मोटिवेशन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।